स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मैथ्स एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से अधिक टर्म में दिया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो समस्या ये आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो आज हम सीखेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेंगे और उसमें कांस्टेंट भी मिलेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहती है, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब इसमें इसका क्या यूज है। तो हम देखते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने लिख दिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा x² + 3x + 4। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल हैं, तो हम उन रूल पे बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो रूल में अगर हम देखें तो सबसे पहले बात हम करेंगे वेरिएबल पे, कि जो वेरिएबल यूज होता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो वेरिएबल पे, तो वेरिएबल क्या हो कि वेरिएबल जो हो वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट में है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की पावर की, अगर वेरिएबल की पावर की बात करें तो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक। और पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि क्या होना चाहिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर अगर होल नंबर है तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक। और पावर पॉजिटिव अगर है तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो हम देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल लिख के और उनको पहचान के देखते हैं कि क्या ये रूल फॉलो होते हैं, आ जाते हैं। कुछ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया x² 4x + 5। दूसरा हमने लिख दिया √x⁴ + x + 1। तीसरा हमने लिख दिया x⁴ + x + 1। चौथा हमने लिख दिया x⁴ 2 + √x + 1। पांचवा हमने लिख दिया x⁴ 3/2 + x + 1। छठा हमने लिख दिया x + 1 और सातवां हमने लिख दिया x + 4x + √7। तो हम देखते हैं इनको पहचान के, ये 7 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली बात हम आते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। पहले में देखा हमने कि कोई भी वेरिएबल जो x वेरिएबल यहाँ पे यूज था वो रूट में नहीं है। फिर उसके बाद हम पावर की बात कर लें तो पावर क्या होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है, 2 दिया गया है पावर। फिर उसके बाद देखें क्या कहीं पावर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव भी नहीं है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए है, मतलब ये पहला जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है। फिर बात करते हैं हम दूसरे की। तो दूसरा देखो थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल तो रूट में लिखा है, यही आपको देखना है। ये नहीं कि वेरिएबल हमने कह दिया रूट में नहीं होना चाहिए तो आप सीधे इसको कह दो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो ये पावर 4 थी, पावर 4 को अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये x² + x + 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम तीसरे पे बात करते हैं। तीसरे में हम देखें ये x³ लिखा हुआ है और इसकी ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है तो ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो पहला रूल ही ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में भी हमने देखा कि ये x² फिर √x लिखा हुआ है, √x मतलब जो आपका वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
फिर उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पे पहली बात हमने देखा कि वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। उसके बाद दूसरी बात आ गई पावर होल नंबर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखें 6 नंबर में, वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, मतलब पावर इसकी 1 होगी, पावर निगेटिव भी नहीं है, वेरिएबल स्क्वायर रूट में भी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा आपका। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे x प्लस लिख दिया है, तो इसको आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस रूट 7 लिखा हुआ है, तो इसमें देखें कि जो वेरिएबल यूज है वो स्क्वायर रूट में नहीं है, ठीक है, उसकी पावर जो है होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं दिख रही है, और कोई निगेटिव भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट रूट में लिखा हुआ है, और हमने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या, वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट आपका रूट में हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो आप क्या करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट कर लेना कि मतलब हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। थैंक यू।